नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और आज हमारे पास कुछ पढ़ने के लिए मटेरियल्स भी है, जिससे हम ये भी डिपेंड करेंगे कि आप हमारे चैनल पे क्यों पढ़ें। तो बिना देरी करिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे, मान लो ये आपको एक बुकलेट मिलेगी, ऐसे ही ये ओरिजिनल बुकलेट है, ग्रुप ए के लिए है, ऊपर ये आप देख सकते हैं। तो आपको मिलेगा, आप इसमें अपना अभ्यर्थी का नाम, परीक्षा केंद्र व कोड सर बता देते हैं जो उसमें टीचर आते हैं, और सेंटर का नाम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पे आप क्रमांक डालेंगे, यहाँ पे उसके नीचे आप शब्दों में डालेंगे, और यहाँ पे अपना टीचर हस्ताक्षर करेगा और परीक्षा कक्ष संख्या आप वहाँ से डाल देंगे। दूसरी बात जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि इनके जो निर्देशांक हैं, प्रपुस्तिका के हो गए या OMR भरने का तरीका हो गया, ये सब आप पहले से पढ़ के जाना, क्योंकि हर साल ये चीज़ें सेम रहती हैं। दूसरी मैं बात बता दूं कि जब आपको ये बुकलेट मिलेगी तो इसके अंदर एक OMR जो हमारी आंसर शीट होती है, वो नीचे से ऐसे यहाँ से तो सील लगा रहेगा। तो सील तो जब तक टीचर बोलते हैं तब तक निकालते नहीं, लेकिन आप यहाँ से नीचे से इस जो है आंसर की को बाहर निकाल लेना खींच के। और जब अब आप इसे निकालोगे तो इसमें देखोगे कुछ टॉपिक होते हैं जो हमारा आंसर की होता है, उसकी एक कार्बन कॉपी है। सबसे पहले उसमें देखना आप, उसके नीचे एक कार्बन कॉपी लगी होगी। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है देखना, जो हमारा ये बुकलेट नंबर है और जो हमारा ये आंसर शीट है, इस पे भी एक नंबर लिखा रहता है। दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ये चीज़ें मिला लेना, नहीं तो अगर ये चीज़ें अलग अलग होती हैं तो रिजल्ट आने में दिक्कत हो जाती है। किसी का रिजल्ट आता नहीं है, कुछ लोगों को उल्टा सीधा आ जाता है। तो ये नंबर दोनों ज़रूर मैच कर लेना। दूसरी बात बताता हूँ। दूसरी बात, यहाँ आप अपना क्रमांक भरेंगे, यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम भरेंगे। देख रहे हैं शब्दों में यहाँ भरना था। अब यहाँ पे जब आप क्रमांक आप एक एक डिजिट भर लेंगे, जैसे मैं पेन लेता हूँ बताता हूँ। जब आप मान लो यहाँ पे कोई भी डिजिट होगा, आप अपना क्रमांक भर लेंगे जो भी होगा, तो आप उसके नीचे गोला कर देंगे। जैसे आप मान लो पहला वर्ड 2 है, तो इस 2 को आप अच्छे से भरना है, क्योंकि अगर आपका ये 2 अच्छे से नहीं फिल होगा, ऐसे ही आप तो जो है, क्योंकि जो कॉपियाँ चेक होती हैं वो मशीन से चेक होती हैं, अब तो फिर आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आप इसको भरने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, और ये जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही भर लेना होता है। यहाँ पर केंद्र की संख्या भरेंगे। पुस्तक की देखो यहाँ लिखा है ना, प्रश्न पुस्तिका संख्या, तो ये जो अपने प्रश्न पुस्तिका संख्या थी वही इसमें फिल होती है। उसके बाद आप यहाँ से देखो, ये अपना अब आ गया आंसर शीट भरने के लिए। मेन हमारा आंसर शीट होता है। तो आंसर शीट में कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व किए, मान लो टीचर बोलेगा कि आप बुकलेट ओपन कर लो, तो आप खुद ने बुकलेट अपना ओपन किया। अब मान लो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसे फिल करने लगते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया उसे फिल करने लगते हैं। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो है जब भी आप क्वेश्चन करो, देखो आपको यहाँ पे रफ के लिए नीचे भी प्लेस मिलता है और इस बुकलेट के लास्ट में भी प्लेस मिलता है। मान लो आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका ऑप्शन मान लो ए आया, तो आप ए के चाहे ऊपर नीचे अपने पहचान के लिए एक छोटा सा टिक कर लो। बी आया तो यहाँ बी के लिए एक टिक कर लो, क्योंकि बुकलेट पे लिखना मना होता है, लेकिन अपने टिक के लिए आप टिक कर सकते हो। यहाँ पे बी चाहे पता लगे, बी अगर मान लो बीच में रखना चाह रहे हो सी के, ऐसे ऐसे आप 10 क्वेश्चन कर लो। मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन करने के बाद आप हमारा शीट उठाओ और फिल कर डालो। या फिर मैं 10-10 इसलिए कहता हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व किए इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हमारा शीट में भर देते हैं 6। फिर आप एक बार जो भर देते हो वही हो जाता है आंसर। इसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो एक बार भरने के बाद। तो मैं कहूँगा कि 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करना और तब लाइन से भरना।
कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक से लेके लास्ट तक पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद भरते हैं। अब उनका क्या होता है कि मान लो एक गलत हो गया तो लगातार 1 2 3 4 जितने होते हैं वो गलत होते चले जाते हैं। जैसे मान लो मैंने अपने प्रश्न पुस्तक में देखा, अच्छा 11 का सी सही है, तो मैंने यहाँ 12 में लगा दिया सी। अब मान लो मैंने 12 में सी फिल कर दिया, अब मिलाते जा रहा हूँ। अब 12 में मैंने देखा ए सही है, अब मैंने गलती से 13 का ए भर दिया। ऐसे ऐसे पूरे गलती होते होते कई क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं और आप लास्ट में सोचोगे कि अब मैं क्या करूं, और आप इसे पे कुछ भी नहीं चला सकते, क्योंकि अगर एक बार जो आपने भर दिया वो भर दिया। और साथ ही साथ आपको पता होगा निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये हो गई हमारी OMR आंसर शीट। तो इसे बहुत सावधानी से भरना, और इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। आगे चलते हैं, दिखाता हूँ मेरे पास कुछ ओरिजिनल जो है पेपर हैं जो है, क्योंकि मैं विलेज से लेके आया। तो देख सकते हैं अपना ए ग्रुप का पेपर है, उसके बाद एक K2 ग्रुप का पेपर है, दूसरा तीसरा पेपर भी अपना ए ग्रुप का है, चौथा पेपर भी अपना ए ग्रुप का है, उसके बाद पांचवा पेपर आप देख सकते हैं ये भी ए ग्रुप का है, छठवां पेपर देख सकते हैं K2 ग्रुप का है, और ये दिल्ली का जो क्वेश्चन पेपर है। तो आप देख सकते हैं ये हमें एग्जाम से पहले सॉल्व करके जाना है। अब बात करते हैं जो है, देखो मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो है, जिनके पास होंगी ये बुक्स वो जरूर पढ़ेंगे। तो यूपी पॉलिटेक्निक की पहले बात कर सकते हैं। यूपी, और मैं बता दे रहा हूँ फिर से, यूपी, बिहार और दिल्ली, इनके पेपर्स ऑलवेज मिलते हैं। एक आध दो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के भले अंतर आते हैं। तो इसमें जो अपना मैथ का सिलेबस है उसमें 40 चैप्टर हैं, जिसमें से 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, और चैप्टर बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। तो हमें, मेरे हिसाब से अगर हम डेली एक चैप्टर करेंगे तब भी हमारा जो है अच्छे से हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्टिंग में मैं सोचता हूँ नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें स्टार्टिंग में जो समझने वाली चीज़ें होती हैं वो पढ़ना चाहिए, और जो रटने वाली चीज़ें होती हैं वो लास्ट के 10 से 15 दिन में पढ़नी चाहिए। लास्ट के दिनों में मैथ के फार्मूले और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि पहले आप मैथ कंप्लीट कर लें, क्योंकि फार्मूला और जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें, और जो है जितने भी हमारे तब जैसे मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए उनको हम सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा दिल्ली पॉलिटेक्निक की बुक है, इसमें भी सब सिलेबस सेम है, बस चैप्टरों को घटा दिए। उसमें हर एक, जैसे इसमें 2 पार्ट हैं तो उसमें बुक में अलग अलग कर दिया था, इसमें सब चीज़ें एक में ही है। तो ये अपनी दिल्ली का क्वेश्चन पेपर की जो है जो सिलेबस है वो है। और अपने पास एक बुक और है जो IERT के क्वेश्चन पेपर हैं इसमें सॉल्व। और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप नहीं दे पाए ठीक है, लेकिन IERT अगर आपके फैमिली में कोई भी बाद में एग्जाम देना चाहता है, पॉलिटेक्निक से बहुत अच्छा पढ़ता है। और एशिया का मात्र एक ऐसा कॉलेज है जिसमें जो IERT अपना इलाहाबाद में है, पूरे एशिया का एक कॉलेज है जहाँ सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट निकलते हैं, इंजीनियर्स निकलते हैं। और यहाँ पढ़ने वाला बच्चा 99% बच्चों का सिलेक्शन होता है, चाहे वो गवर्नमेंट चाहते हैं गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट चाहते हैं तो उनका नॉन गवर्नमेंट में हो जाता है। तो मैं कहूँगा IERT, बट इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। मैं फ़ीस बता देता हूँ, इसकी 1200 फीस थी मिनिमम, अब शायद 1500 हो गई है एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस। और अपने पास कुछ और भी जो है, अपने पास ये जो है कुछ कॉपीज हैं जिससे मैंने भी पढ़ा था, और आप लोगों को भी ये मिलेंगी, तो इन्हें भी आपको पढ़ना है। और अपने पास कुछ अदर भी मटेरियल हैं पढ़ने के लिए, जैसे फार्मूले वगैरह के लिए अलग से भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे अपने पास ये कुछ मटेरियल्स हैं, सत्यम क्लासेज या शक्ति क्लासेज, जो इलाहाबाद की फेमस कोचिंग हैं, जो कि इतने फार्मूले वगैरह देते हैं कि इन्हें ज़रूर पढ़ के जाओ, इन्हीं से रिलेटेड आते हैं और आते भी हैं, क्वेश्चन मिलते भी हैं इनके। आप टॉपर से देख सकते हो, फर्स्ट रैंक आती है, सेकंड रैंक आती है इन लोगों के। और भी अपने पास कई मटेरियल्स हैं पढ़ने के लिए, अब अवेलेबल हैं। और अगर हमें एग्ज़ाम देते टाइम इन सब बातों को ध्यान में रखना तो चाहिए ही,
या मारो सीट से अगर आपको कोई भी रिलेटेड चीज़ें पूछनी है तो आप ज़रूर मुझे जो है मैसेज करना। और आपको बता देता हूँ कि आपने जब भी फॉर्म भरा था पॉलिटेक्निक का, तो उसके साथ साथ आपको फॉर्म की एक प्रिंट आउट मिला होगा कि आपने फॉर्म भरा था। तो आप उस फॉर्म का एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखना, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगती है। तो फ़ोटोकॉपी फेंक मत देना एग्ज़ाम के बाद। और आपका जो सबसे मेन होगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप 2 कॉपी निकलवाना। लोग 1 कॉपी निकलवाते हैं, आप एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकलवाना। कि एक तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाओगे, या 2 क्या और भी निकलवा लेना, 2-3। और एक अपने पास अलग से रखना, और एक अपने जो आपने फॉर्म भरा है उसी के साथ पंच करके रख देना। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो इन सब की ज़रूरत लगती है। और ये मेरा एडमिट कार्ड खुद का था जो अभी तक मेरे पास पड़ा है। एडमिट कार्ड की मेरी कई फ़ोटोकॉपी थी, आप देख सकते हैं मेरे पास अभी भी पड़ी हैं, क्योंकि ये सब एडमिशन के टाइम पे लगता है। और ये दिल्ली के पॉलिटेक्निक का फॉर्म जब मैं भरा था तो उसकी कॉपी है। और इसमें डिटेल्स देख सकते हो क्या क्या मांगता था। अगर इसमें से भी किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो यही कुछ चीज़ें बतानी थी। और अब अपनी क्लास भी रेगुलर जल्द ही चालू होंगी, क्योंकि अभी मैं क्लास ले नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था एग्ज़ाम जो है वो हटेगा कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से बच्चे जो पढ़े भी रहते हैं वो भूलने लगता है और पढ़ने में मन नहीं लगता। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को अभी हटाया था। लेकिन अब मेरे हिसाब से कि 2-3 वीक बचे हैं तो कंटिन्यू हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसीलिए अब आपको ज़्यादा पढ़ना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और जो है हमें पढ़ने के लिए मटेरियल्स अवेलेबल हैं, और हम अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए जो है टोटल 30 दिन बचे हैं। 30 दिन आप मान के चलिए कि अभी 30 डेज हैं। 30 डेज कम नहीं होते हैं। 30 डेज में आप बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। तो जो है इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।